पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। आरबीआई गवर्नर ने दाम बढ़ाने की आशंका जताई है। संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बने रहने की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले हमने आपको इसी कार्यक्रम में बताया है कि ओएमसीज को, सरकारी तेल कंपनियों को 1000 से 1200 करोड़ रुपए का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर महीने सरकार के बजट पर आ रहा है। एक बड़ी जो समस्या है, एक जो बड़ा चिंता का गढ़ है, वो है बजट में सब्सिडी का बिल, जिसके भी इस बार बड़े होने की आशंका गहरा रही है। सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में कितना बदलाव हुआ और कीमतों को लेकर क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब ये बढ़ोतरी बस कहीं आसपास ही है। अगले 2 दिन में, 1 दिन में सरकार इन कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। अलग अलग तरीके से संकेत भी हैं, तथ्य भी हैं, सारी चीजें हैं। इसका जो एक बड़ा असर हमें दिखाई दिया है, जहां इस खबर का फलित दिखता है, क्योंकि बाजार भी मान रहा है, उपभोक्ता भी मान रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। जो बड़ा असर दिख रहा है वो गाड़ियों को खरीदने के ट्रेंड में दिख रहा है। मार्च का जब हम आंकड़ा देख रहे थे, फाडा से जो आंकड़े मिले वो बता रहे हैं कि फरवरी की तुलना में मार्च में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स की ग्रोथ रेट 5.1% रही है, जो कि फरवरी में करीब 3.5% थी। अभी ईवी का पेनिट्रेशन भारत में बहुत कम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ग्राहकों की संख्या बेहद कम है, 6% के आसपास है नई कार की सेल्स में। लेकिन अगर आप ये देखें तो युद्ध शुरू होने के बाद से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी है, दुपहिया स्तर पर भी और चौपहिया स्तर पर भी। ईवी कार के वॉल्यूम्स करीब 47% अप्रैल में बढ़े हैं, 18,000 यूनिट तक ईवी बढ़ी है। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की मांग तो और ज्यादा बढ़ी है, 28% बढ़ी है। तो ये ट्रेंड ये बता रहा है कि बाजार में भले ही सरकार अपनी तरफ से कुछ कह रही हो, कुछ ना बता रही हो, लेकिन बाजार ने ग्राहकों ने ये पहले से समझ लिया था कि उनको अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए अपनी पीठ मजबूत करनी है। तो जो नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं उनमें अब ईवी की मांग और ईवी की बिक्री बढ़ रही है। अगर अलग अलग गाड़ियों में देखें तो टाटा पैसेंजर की, टाटा से मोटर्स की जो ईवी थी उनकी ग्रोथ करीब 92% के आसपास रही है। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ ही ईवी के प्राइस भी इंडिया में बढ़ने लगे हैं। खासतौर से दुपहिया वाहनों की कीमतों में पिछले दिनों में बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो एक तो ये डिमांड का फायदा है कि किस समय ताजी डिमांड आ रही है तो कंपनियां उसका फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा रही हैं। और दूसरा ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अधिकांश कंपोनेंट अभी भी इंपोर्ट होते हैं और रुपए की कमजोरी के कारण इंपोर्ट की लागत बढ़ रही है। बिल्कुल। तो अप्रैल में दुनिया भर में करीब 16 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकी हैं। इस बीच खबर यह भी है, जैसा अंशुमान जी ने बताया, कि पश्चिम एशिया संकट की वजह से सप्लाई की चुनौती है और इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।